सत साहेब आप सभी लोगों को। आज का ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहब इसमें कि काया गढ़ जीतो रे भाई। हे जीवात्मा, अपने शरीर को मन और इंद्रियों सहित संयमित करने का प्रयास करो। ब्रह्म कोट चमोर मडोहे माया ख्याल बनाई, कनक कामनी फंदा रूपे जग राखे बिलमाई। हर तरफ माया का जाल फैला हुआ है। कल्पित ब्रह्म की कल्पनाओं से माया रच रखी है और लोग उसी में भूले रहते हैं। सारा जग, सारा संसार। पांचों मूर्छा गढ़ के भीतर तहां लांग के चाहिए। यहां पे फिर ध्यान दीजिए आप लोग, 5 की बात हो रही है, सिर्फ 5 की, ना कि 10 की। ठीक है। पांचों मूर्छा गढ़ के भीतर तहां लांग के चाहिए। आशा तृष्णा मनसा कहिए, त्रिगुण बनी जो खाई। आशा तृष्णा मनसा ये सब त्यागने पड़ेंगे और तमोगुण रजोगुण और सतोगुण से ऊपर उठना पड़ेगा। त्रिगुण बनी जो खाई। 25 स्वभाव जहां निस्दिन व्यापे, काम क्रोध दोए भाई। लालच लोभ खड़े दरवाजे, मोह करें ठकुराई। 25 प्रकृति जहां निस्दिन व्यवहार में व्याप्ति है। काम क्रोध चढ़े ही रहते हैं, अपना काम करते ही रहते हैं। लोग इन्हीं में उलझे रहते हैं। लोभ, लालच, संग्रह और मोह, इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा है जीवात्मा के ऊपर। जीवात्मा इसी सब में फंसी रहती है। आगे क्या कह रहे हैं? मूल कमल पर आसन कीनो, गुरु को शीश नवाई। छहों कमल एक सुर में वेद, चढ़ी गगन गढ़ चाई। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। छहों कमल एक सुर में वेद, चढ़ी गगन गढ़ चाई। सुर का मतलब स्वर से होता है। सांसों को भी स्वर कहते हैं। आप सिर्फ स्वरोदय पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 6 कमलों को एक सुर में भेदो। एक सांस में 6 कमल भेदने चाहिए। समझ रहे हो आप लोग? 6वें कमल का मतलब आज्ञा चक्र। मूल कमल, स्वादिष्ठान, नाभि कमल, हृदय कमल, थ्रॉट और आज्ञा चक्र। तो अपनी एक सांस में ये 6 कमल भेदे जाने चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। हमने अपनी दिनचर्या खराब कर ली है। रात में 12-12, 1-1 बजे तक टीवी देखेंगे, काम करेंगे, नाइट शिफ्ट करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, फिर सुबह 10 बजे तक सोते रहते हैं, जबकि उठना चाहिए सुबह 4 बजे। जब सब पूरी दिनचर्या खराब कर रखी है, भोजन करोगे तो नाक तक भर लोगे, फिर सांस ही नहीं आएगी, ना वो नीचे जाती है ना ऊपर आती है। 6 कमल कैसे भेदोगे? अगर आप नाक तक भर लोगे भोजन, अच्छी सब्जी लग गई तो 6 रोटी खा ली, और मम्मी ने अगर लौकी कद्दू बना दिया तो 2 ही रोटी खा रहे हो, है ना? चाउमीन, डोसा, बर्गर, पिज्जा, ये सब बिना मतलब के भोजन चल रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि रूखी सूखी खाए कर ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जी।
अगर उन्होंने कहा है कि रूखी सूखी खानी पड़ेगी तो खानी पड़ेगी, नहीं खाओगे तो भूल जाओगे आप परमात्मा को पा सकते हो। कितनी सुंदर साखी कही है सदगुरु कबीर साहब ने कि मन ही मनोरथ छाड़े दे, तेरा किया न हो, पानी में घी नीक से, रूखा खाए न कोई कबीरा, रूखा खाए न कोई। अगर पानी से ही घी निकल आए, पानी से ही घी बन जाए, तो फिर कोई भी व्यक्ति रूखी रोटी ना खाए, सब घी से चिपड़ के खाए। समझ रहे हो? अगर सरलता से परमात्मा मिल जाए, सरलता से मुक्ति हो जाए, तो फिर सभी मुक्त हो जाए, आबादी ना बढ़े। तो सरलता को भूल जाओ, छोड़ दो सरलता ढूंढना, बता रहा हूं मैं। चलो पॉइंट पर आते हैं कि छांव कमल एक सुर में भेद है, चढ़ी गगन गढ़ चाहिए। हमें नीचे की चेतना से ऊपर उठना पड़ता है, मतलब जीवात्मा नीचे आके गिर जाती है, पहले अधरदीप से नीचे गिर जाती है ब्रह्मांड में, फिर ब्रह्मांड से होते हुए नीचे पिंड में आती है, फिर नाभि कमल तक। तो जो नीचे गिर गई है चेतना, उसको थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता है, मतलब आज्ञा चक्र में पहुंचना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है छाव कमल एक सुर में भेद है। सांसों के अजपा से ही ये होता है। सुर मतलब स्वर, स्वर मतलब सांस। जो हम सांसों का अजपा करते हैं, जब सांस लेते हैं तो सो और छोड़ते हैं तो हम, जब इसको हम कुछ दिन करते हैं, मैं इसको 6 महीने या 1 साल लोगों से करवाता हूँ। क्यों करवाता हूँ मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो 6 कमल एक सुर में भेद है, एक सांस में आपके 6 कमल भेदने चाहिए। मतलब आपको सांस ठीक से लेनी चाहिए, उसके लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी पड़ेगी। मतलब सांस नीचे मूल कमल तक, नाभि कमल अच्छे से सांस लो तो नाभि के नीचे तक जाती है और आज्ञा चक्र तक फिर लौट के आती है उच्छ्वास, सांस उच्छ्वास। तो यही चीज कही गई है कि 6 कमल भेद है एक स्वर में। और ये बिना सांसों के अजपा के पॉसिबल नहीं होगा। आपको पता है हमारी नॉर्मल सांसें क्या होती हैं? नहीं पता है। आप लोग अपनी सांसें गिनना कि 1 मिनट में आप कितनी सांसें लेते हो। आपकी जब आप बैठे होगे तो आपकी सांसें देखना, आप किसी की 25 जाएंगी, किसी की 28 जाएंगी, किसी की 30 जाएंगी, लेकिन नॉर्मल क्या होती है? 12। बैठे 12, चले 18। सबसे कम बैठने पर होती हैं और उससे ज़्यादा चलने पर, फिर उससे ज़्यादा दौड़ने पर, फिर उससे ज़्यादा सोने पर, फिर उससे ज़्यादा भोग करने पर। बैठे 12, चले 18, सोवे भाजे 24, सोवे 32 और भोगे 64। कुछ इस तरह से ये कहावत है। जब आप मैथुन करते हो, स्त्री के साथ भोग करते हो, तो आप 60 सेकंड में 64 सांसें ले जाते हो। और वो सांसें नॉर्मल नहीं होती, ना नाभि कमल तक पहुंचती हैं और ना ही आज्ञा चक्र तक। अधपर से ही वापस लौट जाती हैं और अधपर से ही वापस आ जाती हैं। इन सब चीज़ों की वजह से ही हमारा शरीर बीमारियों से घिर जाता है। और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक आपका मन शांत नहीं होगा, और मन शांत नहीं होगा तो आप सुमिरन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो
तो आप लोग अपनी सांसें गिनना कि बैठे बैठे हुए आप 1 मिनट में कितनी सांसें लेते हो। नॉर्मल 12 होती है। और जब आप सांसों में सोहम का सुमरन करोगे, लेने पर सोहम और छोड़ने पर सोहम नहीं करना है, ये तो हठयोग हो जाएगा। क्योंकि इस कंडीशन में वी विल हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल एफर्ट एंड इट मीन्स इट विल बी अ हठयोग। और जो हमारी सांसों में धुन पहले से ही चल रही है, लेने पर सो और छोड़ने पर हम, तो उसमें वी आर नॉट अप्लाइंग एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल एफर्ट, इट मीन्स इट इज सहज योग, वो स्वतः हो रहा है, हम उसमें कुछ भी एक्सटर्नल एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारी साखियों में, अलग अलग वाणियों में सांसों के सुमरन की बात करी थी कबीर साहब ने, ठीक है। और उसको फिर बाद में छुड़वा भी दिया उन्होंने कि जाप मरे अजपा मरे अनहद हो मर जाए, है ना। तो वो बाद की बात है, लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको ये करना पड़ेगा। अरे एक सिंपल सी बात है, आप लोग 5-5 साल से, 10-10 साल से 7-7 नाम, 5-5 नाम ले आते हो, रटते रहते हो, उससे तो लाख गुना अच्छा है ही है कि हम अपनी सांसों को स्वस्थ करें। है ना। तो हमें भोजन जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाओ और बंधा हुआ खाओ। अगर आप पनीर बनने पर 4 रोटी खाते हो तो लौकी कद्दू बनने पर भी 4 ही रोटी खाओ रोज, ये नहीं कि 2 हो गई। पनीर बना तो 6 हो गई, 8 हो गई, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है भोजन करने का। बंधा हुआ भोजन करो और जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम करो, ताकि आपको बेचैनी ना हो, आपकी सांसें नॉर्मल रहें। अगर नाक तक भर लोगे ना तो आप सांस ले ही नहीं पाओगे, पेट फूलेगा आपका, ठीक है। तो यही सब चीज़ें, इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने रहनी, गहनी, करनी, कथनी, इन सब चीज़ों को सुधारने की बात करी है। जब तक ये नहीं करोगे आप सुमरन नहीं कर सकते हो। अभी इसी बात को मैं आपको दूसरी वाणी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दिखाता हूँ कि छाँव कमल एक सुर में भेद है क्यों कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। दिखा रहा हूँ, 1 सेकंड रुकिए। क्या कहा जा रहा है इस वाणी में कि जब श्वासा सोहंगई उठाई, मूल दीक्षा प्रथम कहाई। देखो, जब आपके पास कोई आई, श्वासा नाम प्रकाशा, जिस परमात्मा की वजह से श्वासों का एग्जिस्टेंस है, सांसें चल रही हैं, उस नाम में, मतलब नी अक्षर में। तो हमें वाणियों से ये पता चलता है कि जो सांसों के सुमरन की बात करी है सदगुरु कबीर साहब ने, सांसों की, देखो सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणियों में 3 तरह की माला की बात करी है। हाथ की माला, जिसको उन्होंने छोड़ने के लिए बोला है। दूसरा सांसों की माला, जुड़े हुए, संसार से जुड़े हुए। पहले वहां से आपको छुड़ाया जाए और सोहम में आपको लगवाया जाए कि हम सोहम हैं। फिर उसके बाद जाप अजपा अनहद मरने के बाद तब उसको जो सार शब्द है, जो धुन है, उसको बताया जाए। इसी प्रणाली को सदगुरु कबीर साहब ने, यहाँ पकड़वाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ छुड़ाने की बात हो रही है, जो आपके पास पहले से है। सांसों के साथ सोहम पहले से मिला हुआ है, इसी को जान के इसका त्याग करके नी अक्षर को समझना होता है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं इस शब्द में, ज्ञान के घोड़ा ध्यान के पाखर, जुक्त की जीन बनाई, सत सुकृत दो लगी पावरी, विवेक लगाम लगाई। यहाँ पे तत् नहीं है, यहाँ पे सत है। सत सुकृत दो लगी पावरी, विवेक लगाम लगाई। सील क्षमा के बख्तर पैरे, सत तरवार गहाई। यहाँ पे
ज्ञान रूपी घोड़े की बात करी जा रही है और ध्यान रूपी पाखर की। घोड़े को ध्यान रूपी पाखर से बांध के रखना है, जुक्त की जीन बनाए। घोड़े के ऊपर जो बैठने के लिए कपड़ा टाइप का रहता है ना, उसको जीन कहते हैं। सत दो लगी पावरी, और नीचे जो पैडल लगे होते हैं ना, उसी जीन में नीचे पैडल लगे होते हैं जिसमें पैर फंसाते हैं, उसी को यहाँ पे 2 पावरी बनाई, विवेक लगाम लगाई। और जो घोड़े की लगाम होती है उसको विवेक से तुलना करी गई है। ये चीज़ें आपको यूज करनी है, आचरण में लानी है। ज्ञान के घोड़े ध्यान के पाकर, युक्ति की जीन बनाई। युक्ति से ही परमात्मा मिलेंगे, इधर उधर आश्रमों में भटकने से नहीं मिलेंगे। सत सुकृत दो लगी पावरी, विवेक लगाम लगाई। यहाँ पे जो 2 पैडल हैं वो परमात्मा के हैं, सत सुकृत के हैं। और विवेक लगाम लगाई। सील क्षमा के बख्तर पैरे, सत तरवार गहाई। सील मैंने बताया ना आपको, कितनी बार बताया, दया क्षमा सील संतोष सत्य, ये सब उपजने होते हैं। नहीं अगर उपजा पाई ये अपने आचरण में तो व्यर्थ है। सील क्षमा के बख्तर पैरे, सत्य दरबार गाए। सत्य पर चलना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। सत्य की तलवार पकड़नी है। देखो कितना साफ लफ्जों में कहा है, सत्य की तलवार पकड़नी है। आगे क्या लिखा है, सोजन सुरत चढ़े छाजे ऊपर, नरत के संग गाई। सोजन मतलब वही लोग छज्जे के ऊपर चढ़ पाएंगे। सोजन सुरत मतलब जीव, सोई जीवात्माएं उस छज्जे के ऊपर चढ़ पाएंगी। नृत के संग गाय मतलब लीन होकर शब्द रूपी डंडा पकड़ के। कौन सी जीवात्माएं? जिन्होंने ध्यान के घोड़े, ज्ञान की पाखर और ये दया क्षमाशील सत्य संतोष और सत्य की तलवार गाई है, पकड़ी रखी है, वही चढ़ सकते हैं छज्जे ऊपर। आगे क्या कह रहे हैं, सतह कमल त्रिकुटिक के भीतर वहां पहुंच के जाई, ज्योतिष रूपी देव निरंजन वेदन उनको गाई। बंग नाल की ओगट घाटी तहां न पग ठहराई, ओंग ररंग अड़े जहां द्वेदर अजपा नाम सहाय। यहाँ पे देखो ये जो त्रिकुटी की बात करी जा रही है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि यहाँ पे देव निरंजन रहता है, सभी वेदों ने गाया है। और बंग नाल की ओगट घाटी तहां न पग ठहराई, यहाँ पे पग नहीं ठहरा पाता है, हठ योग करना पड़ता है। यहाँ पे ओमकार ररंकार के बाजे बजते रहते हैं। यहाँ पे सहायता कौन करता है? अजपा नाम, अजपा नाम सहायता करता है। तो हठ योग करके ऊपर नहीं चढ़ना है, अजपा नाम का सहारा लेना है, ठीक है। जोजन एक खरब के आगे पुरुष विदेह रहाई, श्वेत कमल निशिवासर फूले शोभा भरनी न जाए। श्वेत मतलब श्वेत, वही सरती कमल की बात हो रही है। श्वेत छत्र और श्वेत सिंहासन, श्वेत ध्वजा फहराई, कोटन भानु चंद्र तारावण छत्र की छाह रहाई। मन में मन नैनन में नैना, मन नैन एक हो जाई। मतलब आंखों से बाहरी संसार को नहीं देखना है, मन की आंखों को और बाहर की आंखों को, दोनों को शब्द की सूरत में लगाना है। सूरत सुहागन मिलत पिया को तन की तपन बुझाई। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं कि द्वादश ऊपर अजपा फेरे मन पवन थक जाए। अब ये है अंतिम श्रेणी का जाप। ऊपर जो मैंने बताया था वो सांसों का अजपा था, और इस लाइन में बिल्कुल क्लियर बताया है कि द्वादश ऊपर अजपा फेरे मन पवन थक जाए। अब यहाँ पे ये द्वादश ऊपर अजपा के 2 अर्थ हैं, मैं दोनों बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करना। द्वादश मतलब 12, जो शुरुआत में आदि अक्षरात्मा ने 12 ब्रह्म उत्पन्न किए थे, 12 स्वर उत्पन्न किए थे, 12 शून्य उत्पन्न किए थे, उन्हीं की बात हो रही है कि 12 स्वरों से परे का अजपा फेरना है। मतलब वो धुन की बात हो रही है, जहाँ ना कोई स्वर है, ना अक्षर है, ना मन है, ना पवन है। वही बात कही जा रही है कि द्वादश ऊपर अजपा फेरे मने पवन थक जाई।
और इसका दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि जो द्वादश दर पे जो सुरति कमल है वहाँ का अजपा फेरना है, तो दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। कहें कबीर मिले गुरु पूरे, शब्द में सुरत मिलाई। जो शब्द गुरु होगा वही शब्द में सुरति मिलाएगा, और शब्द गुरु केवल सतगुरु कबीर साहब हैं। ठीक है, तो देखो कितना प्यारा शब्द है जिसकी व्याख्या कोई नहीं करते हैं और दुनिया भर की वाणियाँ दिखाते रहते हैं।